अस्सलामुअलैकुम। आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशंस ऑफ हैलोअरीन्स डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन नंबर 1 इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 वी गेट क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन में क्या होता है, आप जानते हो बेंजीन में हाइड्रोजन्स होते हैं हर जगह पर। इस हाइड्रोजन को क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा। This is once again a substitution reaction. Now let us learn the preparation of bromobenzene from phenol. When phenol is treated with phosphorus tribromide, we get bromobenzene and phosphorus acid as byproduct. यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा ब्रोमीन, तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट होगा ब्रोमोबेंजीन। थर्ड प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम फिनॉल। इफ वी वांट टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम फिनॉल, वी ट्रीट फिनॉल विद phosphorus pentachloride. This OH group is substituted by chlorine atom. We get chlorobenzene and phosphorus oxychloride and hydrochloric acid as byproducts. Now, if we want to prepare chlorobenzene from phenol, it can also be prepared by the reaction of phenol with SOCl2 thionyl chloride. Now we will get chlorobenzene. This OH group will be replaced by chlorine and the byproducts will be SO2 sulfur dioxide and HCl. बेटा यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। केमिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, और केमिस्ट्री सीखने के लिए वी मस्ट लर्न द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। तो अक्सर स्टूडेंट ने लिखा था when benzene is treated with chlorine in presence of FeCl3 we get chlorobenzene, लेकिन रिएक्शन नहीं लिखी थी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इवेलुएटर मजबूर होता है, हर बच्चे ने ऐसे ही लिखा होता है, किसी ने रिएक्शन नहीं लिखी होती है। वरना अगर हम सिर्फ इसमें वो स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें मार्क्स नहीं देने थे। सपोज 9th 10th में आपने मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शंस का चैप्टर पढ़ा है। कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में डायग्राम मस्ट है, वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। अगर हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, डायग्राम नहीं ड्रा करेंगे, तो व्हाट इज़ द फन। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर हम रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो स्टेटमेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही ईजी है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है ये बेंजीन जो है, यहाँ पर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर सीखना है। क्लोरीन मॉलिक्यूल की फार्मूला FeCl3, इसी तरह क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स आपको सीखने हैं और इनको रिवाइज करना है, कोई मसला नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशंस ऑफ हैलो अल्केन्स में पढ़ा था, अगर अल्केन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो वहां पर हैलो अल्केन मिलेगा। यहाँ बेंजीन सबस्ट्रेट लेना है, इतनी फर्क है। वहां पर हमने अल्कोहल लिया था, तो यहां पर फिनॉल लेंगे। बाकी ये जो रिएजेंट्स है ये सेम रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसान है। प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स और हैलोअरीन्स में सिमेट्री है। इन चीज़ों को, सिंबल्स को, फार्मूलाज को, स्ट्रक्चर्स को आपको बार बार लिखना है, रिवाइज करना है, तो फिर आपके लिए आसान रहेगा। थैंक यू।